कम फिजिक्स क्लास 10। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर मतलब चैप्टर 10 थर्मल फिजिक्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन और उसकी टाइप थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, फ्रॉम फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन टू एंजॉय अ कूल ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। हीट एंड टेम्परेचर, गर्मी और टेम्परेचर प्ले करते हैं एक ख़ास रोल हमारी ज़िंदगी में। हमें गर्म फील कराने के लिए सन के ज़रिए, टू एंजॉय अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे। इसका मतलब है कि हम ये जो हीट और टेम्परेचर है ना, ये हमें ना ये ना ख़ास रोल कर इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि ख़ास काम करते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जैसे कि सूरज हमें गर्मी देता है, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक कोई चीज़ आइसक्रीम इंजॉय कर लेते हैं गर्मी में ऑन अ हॉट डे। Thermal physics help us to understand how heat flows, how the temperature of substance changes. Thermal physics हमारी मदद करती है हमें समझने के लिए हीट का इधर उधर जाना और या टेम्परेचर की सब्सटेंसेस कब चेंज होती हैं, एंड हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफर, और हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कैसे होती है। दिस फील्ड एक्सप्लेन्स important concepts such as temperature, heat transfer, specific heat capacity, phase changes, latent heat, and evaporation. Understanding these principles help us to understand how everyday objects like refrigerators, heat engines, and even Earth's climate function. Thermal physics is not just about daily life. It also helps scientists to explore space, develop efficient energy systems, and imitate modern technology. फिर आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। थर्मल एक्सपेंशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। इसका मतलब है कि थर्मल एक्सपेंशन वो चेंज होता है जो एक सॉलिड बॉडी की लेंथ मतलब उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई या उसके वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। आगे है कि एज द टेम्परेचर राइज, मतलब कि जब भी टेम्परेचर राइज हो जाता है ना, जैसे ही टेम्परेचर राइज हो जाता है, पार्टिकल्स विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो जैसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो फिर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो तेज़ हो जाती है। दिस कॉजेज देम टू मूव फास्ट एंड स्प्रेड, मतलब कि इसके पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसकी लंबाई और उसका एरिया और वॉल्यूम बढ़ जाता है। Conversely, when the substance is cooled, its particles lose energy and move closer together, causing the material to contract. This phenomenon is known as thermal contraction. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखा जाए, ये देखें ज़रा, ये पहला स्क्वायर बिफोर हीटिंग, मतलब इसकी लेंथ अभी कम है। फिर जब इसकी हीट कर दिया, जब ये हीट किया गया तो फिर ये इसकी लेंथ बढ़ गई, एरिया भी देखो बढ़ गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। ये है इसकी इनिशियल लेंथ, ये है इसकी फाइनल लेंथ। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपैंड एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। इसका मतलब है कि जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हीट किया जाता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है और ये एक्सपेंड कर जाता है और इसकी एक्सपेंशन रहती है ब्रॉड टेम्परेचर रेंज तक। चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो वो रिस्पेक्टिव चेंज लाता है लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस
upon heating it, then it is called linear thermal expansion. For example, consider a metal rod in figure 10.2 with an initial length L0, original length at a temperature T, original temperature. When heated to a temperature T, its new length becomes L. Thus the increase in the length of the rod is delta L is equal to L minus L original. It has फिर उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाए, डेल्टा टी इज इक्वल टू न्यू टी माइनस ओरिजिनल टी, मतलब टी का लिया हम फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर. It has been observed that the change in length delta liquid of solid is directly proportional to its original length and the temperature change delta T. Thus, delta L proportional original length delta multiply with delta T. इधर फिर हम आ रहे हैं here proportional is called the coefficient of linear expansion of the material. ये कोफिशिएंट है. फिर ये आपने टेबल याद कर लेना, ये जो सारा टेबल है. फिर आगे है द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइज. वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है. दिस इज नॉन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन. सपोज अ सॉलिड हैज एन इनिशियल वॉल्यूम व्हेन दे हीटेड. वही बात है, आगे सारा कुछ वही रिपीट हो रहा है. ये आपने याद कर लेना मैथमेटिकली, ये फार्मूला भी याद कर लेना है. फिर बी जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है, वही सारा कुछ है. देखिए यही सारे फार्मूले, यही सारा कुछ. आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल भी करा दूँगा, परेशान नहीं होना. इन सॉलिड एटम्स आर इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न याद कर लेना, ठीक है. उम्मीद है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स का. वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाता रहूं. अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया.